सावित्री को इतना समझाने के बावजूद भी सावित्री ने सत्यवान को अपना पति मान लिया और ये मन में संकल्प कर लिया कि ब्याह करूंगी तो तेरे ते करूंगी, ना कि और किसी ते करूंगी। मान के पति और अपने रथ में बैठ ली और सखियों तक कहने लगी, सहेलियों चलो, मुझे मेरा पति मिल गया। रथ में बैठ के वापस चलने लगी। नारद जी रास्ते में मिले। नारायण नारायण। नारद जी कहने लगी बेटी सावित्री कि हाँ जी, वर टोह लिया कि मैंने टोह भी लिया और मैंने मान भी लिया कि कौन, कि इसी बियाबान जंगल में लकड़ी काटने वाला निर्धन लकड़हारा है जिसका नाम है सत्यवान, उससे ब्याह करूंगी। फिर नारद जी कहने लगे बेटी तूने अच्छा नहीं किया। कि क्यों? एक राजा की बेटी होकर निर्धन लकड़हारे पे ब्याह करेगी? कि क्या महाराज निर्धन लकड़हारे इंसान नहीं है? अरे तो यूडी का संयोग है, कहां का मारा कहां बैठ जाए, ना जाने किससे बैठ जाए, ये तो संस्कार है। मेरी जुड़ी बे माता ने शायद इसी सत्यवान के साथ मेरी जोट मिलाई है और मेरी जोट मिल गई। हे बेटी वो तो ठीक है, लेकिन एक दुख भारी है। कि कौन सा? कि जिससे तू पति मान रही है इसकी उम्र केवल 1 साल की है। 1 साल के बाद ये मर लेगा। कोई बात नहीं महाराज, मेरी किस्मत में अगर पति इतना ही लिखा होगा तो कोई बात नहीं, मैं सब्र कर लूंगी। 1 साल तो है, हाँ 1 साल है, कोई बात नहीं। सावित्री नहीं मानी। नारद जी आगे चले गए। सावित्री तो नहीं मानी, जाकर राजा को बता। नारद जी ने जाके राजा स्वती को बता दिया कि तुम्हारी बेटी ने जिसको पति माना है उसकी 1 साल की आयु है, निर्धन लकड़हारा है, तुम्हारी बेटी को क्या खिलाएगा, कहां सुलाएगा, क्या पहनाएगा, कहां रखेगा। 1 साल बाद तुम्हें फिर कोई लड़का देखना पड़ेगा, इससे बढ़िया कि उससे मना कर। सावित्री पाछे पाछे सावित्री पहुंची। सावित्री ने कह दिया कि पिताश्री, नारद जी चाहे कुछ भी कहें लेकिन मैं शादी सत्यवान से करूंगी। सावित्री की राजी राजी महाराजा स्वती ने अपनी बेटी की शादी सत्यवान के साथ में बड़ी धूमधाम से कर दी। लेकिन नारद जी की बात को सावित्री ने दिमाग में रख लिया कि 1 साल के बाद मैं देखूंगी कि कैसे पति मर्या करे, क्योंकि बड़ी विद्वान थी, बड़ी गुणनशील थी, बड़ी पतिव्रता थी। और पतिव्रता धर्म पर जो स्त्री रहती है उनके तप में बड़ी ताकत होती है। 1 साल पूरा सावित्री ने सत्यवान के साथ बिताया। जब 1 साल पूरा हो गया, नारद जी की बताई हुई बात का वो दिन आया, तो सावित्री का ध्यान पलट गया और कहने लगे कि नारद जी ने बताया था कि 1 साल के बाद तेरा पति मान लेगा। ये रोजाना की तरह बियाबान जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाते हैं और आज भी जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि नारद जी की बात सच हो जाए और बियाबान जंगल में इनकी उम्र पूरी हो जाए तो ये अंतिम दर्शन भी ना मिले। आज इनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सजनों, घर का कामकाज किया, सास ससुर को खाना खिलाया, अपनी सासू मां से आज्ञा ली कि सासू मां आज आपके बेटे के साथ मैं बियाबान जंगल में जाऊंगी, आपका आदेश हो। कह दिया बेटी जो तेरी मर्जी, लेकिन बियाबान जंगल में थोड़ी होशियार रहना। सावित्री और सत्यवान बियाबान जंगल में लकड़ी काटने के लिए तैयार होकर चल देते हैं। सत्यवान कहने लगे सावित्री कहां चली? कि बियाबान जंगल में। कि क्यों? कि महाराज मैं भी के लिए चलूंगी, आज मत रोके भरतार मने। सत्यवान ने जवाब दिया कि मर्द के होते वीर कमावे थूकेगा संसार में। अरे जिसका मर्द हट्टा कट्टा कमेरा हो, उस मर्द की औरत को कमाने की क्या जरूरत है? लगता है कि जितना मैं करता हूं उससे तुम्हारा गुजारा नहीं हो रहा क्योंकि तुम राजा की बड़ी बेटी हो। कि नहीं महाराज, आज की बात है। मजबूर होकर के सत्यवान सावित्री को बियाबान जंगल में ले गई। सत्यवान ने रोजाना की तरह लकड़ी काटने के लिए तैयारी की। पेड़ पर डोरी फेंकी, ना फेंकी, कुल्हाड़ा उठाया, हाथ से छूट करके गिर गया। आंखों के सामने अंधेरा, दिल बेचैन, हाथ पैर ढीले, सर में दर्द। सत्यवान का दिल ये गवाही दे गया कि कुछ ना कुछ देर में तो मरने वाला। कहने लगे कि सावित्री मेरे प्राण काट कोई ले जाना चाहे से, और मेरी काया के में भड़क लागरी मन चक्कर साल से। सावित्री में कुछ ना कुछ देर में मेरे प्राण निकलने वाले हैं। कि सावित्री जी लिकड़े से मेरा, और सावित्री कहने लगी कि लेट जा पिया जी, सिर दबा दूं मैं तेरा। साथियों, नारद जी की 1 साल पहली बताई हुई बात सच हो गई।
सत्यवान मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। सत्यवान का शरीर ठंडा पड़ गया। यमराज महाराज सत्यवान के प्राण लेने के लिए आते हैं। सबसे पहले यमराज ने सावित्री को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया कि धन्य हो सती, तेरे लिए भी धन्य हो कि तुम जैसी सती भी अभी इस दुनिया में है। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। लेकर के सत्यवान के प्राण यमराज चले तो सावित्री पाछे पाछे होली। और क्या कहते हैं यमराज और क्या कहती है सावित्री एक रागनी। और आपके बीच में मेरे द्वारा दीपा चौधरी के द्वारा एक बार जोरदार तालियों का आशीर्वाद और दे दो एक बार जोरदार तालियों का। आइए क्या बता दिया, क्या लग दिया। सावित्री जी महाराज। क्यों मेरे पाछे पाछे आ रही हो? ये रोना धोना बंद करो, मेरे पाछे आना छोड़ दो, अपने घर को वापस जाओ। हे महाराज, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ। आप तो अच्छी तरह जानते हो कि आज आप मेरे पति के प्राणों को लेकर जा रहे हो। हाँ। फिर भी कहते हो कि मैं आपके पीछे ना आऊं। तुम्हारे पति की आयु पूरी हो गई, इनके प्राण लेना मेरी मजबूरी है और इनके प्राण लेकर के मैं जाऊंगा। नहीं महाराज, मैं आपको अपने पति के प्राणों को नहीं ले जाने दूंगी। अरे जो आया है उसे एक ना एक दिन जरूर जाना है। जब तक ये जिंदा था तुम्हारा पति था, अब तुम्हारा पति नहीं रहा है। लेकिन आप मेरे पति के प्राणों को इतनी जल्दी नहीं ले जा सकते नहीं, महाराज। ये खामाखा की बात है कि 5 तत्वों का खेल बिगड़ के लेकर आत्मा बाहर गया और खाली पिंजरा पड़ा, सामने पंछी पैर पछाड़ गया। ये खाली मिट्टी पड़ी है, खाली मिट्टी पर इतना रुदन करना अच्छी बात नहीं। नहीं महाराज, कुछ कहना चाहोगी? मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कहती हूँ कि मेरे पति के प्राणों को वापस कर दीजिए महाराज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं कर सकते? ऐसा नहीं हुआ तो और नहीं हो सकता। तो मैं आपसे एक अरज, एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। क्या? मेरी बात सुनिए। कहो अपनी बात और सोच और समझ के कहना। हो मेरी अरज सुनो, या मेरा जिया जी कुछ रहम मेरे अरज सुनो या मेरा जिया जी कुछ रहम मेरे पे खाने। अरज सुनो या मेरा। भारी प्रेम बेटी जन्म लेनिया मरे एक दिन, ये कुदरत का नेम बेटी। सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिर कैम बेटी। सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिर कैम बेटी। मेरा बिना पति के दुखियारी की हो, बिना पति के दुखियारी की जिंदगी बेकार हो जा। नहीं
दुश्वार हो जा, अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा, अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। हो मेरे दिल पे लागे चोट, मेरे दिल पे लागे चोट करे हे यमराज बचा ले मेरी अरज सुनो यमराज। हो और तेरे तपके तेज के आगे खुश हो नाड़ झुका लूंगा, लाश के अंदर प्राण द्वारा कभी नहीं मैं डालूंगा। और चीज तके और चीज कुछ भी ले ले मैं ना बचनों पे हालूंगा। और चीज कुछ भी ले ले मैं ना बचनों पे हालूंगा। झोली फैलाई दुखिया ने, हे महाराज मेहर कर दो, समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीशे धर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। हो मैं तेरे मांगू महाराज मैं फिर मांगू महाराज लाज मेरी के हो तुम रखवाली मेरी अरज सुनो यमराज। तुम बार बार जिद पड़ रही हो कि मेरा पति मेरे पति के प्राण, मेरा पति मेरे पति के प्राण। जी महाराज। लेकिन तुम तो बड़ी दुखिया हो, तुम्हारे सास ससुर अंधे हैं, जी महाराज। उनकी जिंदगी का सहारा और तुम्हारी जिंदगी का सहारा तुम्हारा पति था, जिनकी आयु पूरी हो गई, जिनके प्राण मैंने ले लिए। लेकिन बेटी मैं तुम्हारे जीवन के तप तपस्या से बनाती खुश हूं। जी करता है कि खुशियां तो तुम्हें बहुत दूं, लेकिन सत्यवान के प्राण मैं नहीं दे सकता तुम्हें, मेरी मजबूरी है। हे महाराज, मैं तो सिर्फ छोटी सी खुशी मांग रही हूँ कि आप मेरे पति के प्राणों को मुझे वापस दे दो। नहीं दे सकता। अगर आप मेरे पति के प्राणों को वापस नहीं दे सकती तो आपको मुझे इसके बदले कुछ और मांग लो। हाँ महाराज, 3 वचन मांगना चाहती हूँ। 3 वचन मांग रही है, 3 वचन भरूं? जी चलो मंजूर है, मैं 3 वचन भर लूंगा, लेकिन 3 वचन भरवा करके धोखा मत करना। कैसा धोखा मुझे महाराज? डर है। किस चीज का डर है आपको? एक ही डर है मुझे। कौन सा डर? ए सत्यवान के
करो यकीन, राजपाट धन दौलत चाहे मांग लिए बुद्धि परवीन। बेखटके ही बेखटके मांगो सावतरी, दे दिए वचन 1 2 3। बेखटके मांगो सावतरी, दे दिए वचन 1 2 3। सास ससुर अंधे मेरे हो, सास ससुर अंधे मेरे, आंखों का उजियाला दे दो। एक जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापस राज हमारा दे दो। दो वचन तीसरा, वचन तीसरा, वचन तीसरा मेरी कोखत क्या मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोखत मुझको बेटा प्यारा दे दो। हो मने ना चाहिए कुछ और, मने ना चाहिए कुछ और गोरे करे हाँ? अपना वचन निभाए। मेरी अरज सुनो या मेरा हो ₹100 एक रागनी प्रेमी श्रोता ने इतनी अच्छी बात को सुन करके दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ₹200 आदरणीय भाई अजीत सांवरिया जी दिल्ली पुलिस, वो भी इस रागनी पर खुश होकर के ₹200 दे रहे हैं, उनका भी हम बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद। सावित्री जी महाराज। तुमने 3 खुशियां मांगी। पहली जो खुशी मांगी है कि तुम्हारे सास ससुर अंधे हैं, वो नेत्रवान होने चाहिए। जी महाराज। वो अंधेरे की जिंदगी जी रहे हैं, वो दुनिया देख करके जी सके, वो ये देख सके कि हम कहाँ हैं, हम कैसी परिस्थितियों में जी रहे हैं। दूसरी खुशी तुमने मांगी है कि तुम्हारे सास ससुर कभी राजा रानी कहलाते थे, लेकिन मंत्री ने उनके साथ में छल कपट बेईमानी की, उनका राजपाट खोस लिया, उनका राजपाट वापस मिलना चाहिए। जी महाराज। वही राजपाट मिले या कोई और? नहीं महाराज, वही राजपाट। कह दिया कि वही राजपाट वापस चाहिए। तीसरी खुशी मांगी है तुमने कि तुम्हारा पति से दुनिया में नहीं रहा, लेकिन तुम्हारे अंधे सास ससुर का नाम रोशन हो, आगे चल करके तुम्हारे बुढ़ापे की छाया बने, तुम्हारी जिंदगी का सहारा बने, बड़ा होकर के राज तिलक हो, प्रजा की सेवा करे, तुम्हारी कोख से एक बेटा पैदा होना चाहिए। जी महाराज। ये 3 खुशियां चाहिए। बिल्कुल महाराज। और अपने लिए भी मांग लो कुछ। नहीं महाराज, सिर्फ ये 3 खुशी जो मैंने आपसे मांगी है इनको पूरा कर दीजिए महाराज, इनके सिवा आपसे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए? नहीं। तो सुनो मेरी बात। कहिए महाराज। ऐसा ससुर सास ससुर तेरे पने सूझते, उन्हें आंखों का उजियारा दिया। पहला वचन पूरा हुआ महाराज। जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापस राज तुम्हारा दिया। दूसरा वचन भी पूरा हुआ।
तीसरा वरदान और ले ले। कहिए। तेरी कोख ते पैदा होगा, या तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरी कोख ते पैदा होगा, या तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरे सास ससुर नेत्रवान हो जाएंगे, उनका राजपाट वापस मिल जाएगा, और जाओ धर्मराज का वचन फले, तुम्हारी कोख से जो बेटा पैदा हो जाएगा। तीनों खुशियां तो मैं खुशी से दे करके जा रहा हूं, और तीनों खुशियां पूरी हो। अब मैं चलता हूं। नहीं जाने दूंगी मैं आपको। क्यों? और ना ही आप यहाँ से जा सकते महाराज। वो क्यों? क्योंकि आपने मेरा तीसरा वचन अभी तक पूरा नहीं किया। तीसरा वचन अभी तक पूरा नहीं किया? नहीं किया। जो मेरी तीसरी खुशी थी वो आपने अब तक नहीं दी महाराज। तीसरी खुशी में तुमने कहा था कि मेरी कोख से एक बेटा पैदा होना चाहिए जी, और मैंने कह दिया तथास्तु, तुम्हारी कोख से एक बेटा पैदा हो जाएगा। अच्छा, लेकिन मैंने गौर से नहीं सुना कि आपने क्या कहा था। और तेरी कोख ते पैदा होगा, तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरी कोख ते पैदा होगा, तुझको बेटा प्यारा दिया। हरे ख्याल करो हरे राम बैस ले, अकल ठिकाने लियाओ रे। बिना पति के पतिव्रता पे कैसे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज, हे यमराज, हे यमराज, वचन हारो न तो मेरा पति जियाओ रे। हे यमराज, वचन हारो न मेरा पति जियाओ रे। बेटी सावित्री, मुझे क्षमा कर दो बेटी, मुझे क्षमा कर दो। मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। क्यों महाराज? वाकई तुम सतीवीर हो, बड़ी विद्वान हो, बड़ी बुद्धिवान हो, बड़ी चरित्रवान हो। वाकई में तीसरा वचन पूरा नहीं कर सका, तो वचनहार हो जाइए महाराज। वचनहार हो गया तो दुनिया के लोग धर्मराज पर विश्वास करना छोड़ देंगे। वचनहार नहीं होना चाहते तो मेरे पति को जिंदा करो महाराज। तुम्हारे पति को जिंदा क्यों कर करूं? क्योंकि इनकी आयु के दिन पूरे हो गए। तुम्हारे पति को मैं क्यों कर जिंदा करूं? अगर मेरे पति को जिंदा नहीं कर सकते तो मेरे वचनों की पूर्ति करिए महाराज। मैं वचनों की पूर्ति क्यों कर करूं? वचनों की पूर्ति तो जब हो सकती है कि जब तुम्हारे पति इस दुनिया में जिंदा हो। तुम्हारे पति जिंदा जब हो सकते हैं कि जब इनकी आयु बची हो। मैं पूर्ति नहीं कर सकता, मुझे माफ करो। मैं आपको माफ करने वाली कौन हूँ? अब तो आपके पास एक ही रास्ता है, या तो वचनहार हो जाइए या फिर मेरे पति को जिंदा करिए महाराज। नहीं बेटी, मैं तुम्हारे सामने सर झुका करके तुम्हें नमन प्रणाम करता हूं। मेरे से हुई गलती का मैं पछतावा करता हूं। अपनी गलती के लिए आपसे माफी मांगता हूं। या तो मुझे माफ कर दो, और माफ नहीं कर सकती, माफ तो करना ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ मेरे पे एक एहसान भी करना होगा। कैसे एहसान? कि जब धर्मराज को तुम फंसाना जानती हो तो निकालने का रास्ता भी तुम्हारे पास कोई ना कोई जरूर होगा। हे महाराज, हाँ, आप कहते हो मुझे, आप को मैं एक रास्ता बताऊं कि मैं अपने पति के प्राणों को कैसे बचा सकती हूँ। हाँ। तो आपने मुझे धर्म की बेटी कहा है, है? और एक बेटी के नाते मैं आपको एक उपाय भी बता सकती हूँ। कौन सा? आप कहते हो कि आज मेरे पति की आयु पूरी हो चुकी है। हो चुकी। तो महाराज ये बताइए कि मेरी आयु अभी कितनी बाकी है? तुम्हारी तो बहुत लंबी आयु है अभी। महाराज, जो मेरी आयु बाकी है, मेरी उम्र बाकी है, हाँ। उस मेरी आयु में से आधी आयु आप मेरे पति को दे दीजिए महाराज। जोरदार तालियां हो जाएं, जोरदार तालियां। जब आप मेरी आधी आयु, आधी उम्र मेरे पति को दे दोगे तो हम दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी महाराज। मेरे पति जीवित हो जाएंगे, और जब मेरे पति जीवित हो जाएंगे तो हमारे एक संतान भी हो जाएगी महाराज। धन्य हो। और एक काम और हो जाएगा महाराज, हाँ। कि जब हम दोनों की उम्र बराबर होगी तो सत्यवान और सावित्री जिएंगे भी साथ साथ, और एक दिन मरेंगे भी साथ साथ महाराज। एक दिन मरेंगे भी साथ साथ। धन्य हो बेटी, धन्य हो तेरे माता पिता जिन्होंने तुझे जन्म दिया, पाल पोस करके बड़ा किया। धन्य तेरी प्रवीण बुद्धि, धर्मराज को फंसाया तो उससे भी आसान सा रास्ता निकलने का बताया। जी महाराज।
हे यमराज हे यम यमराज बचन हारो यते मेरा